स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेकबोर्ड के दोस्तों क्लास 9 के सभी विद्यार्थी के लिए दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं जेक झारखंड अधिविद्य परिषद क्लास 9 एग्जामिनेशन 2023। ठीक है, कहने का मतलब है जो भी विद्यार्थी जेक बोर्ड से क्लास 9 बोर्ड एग्जाम 2023 देने वाले हैं और 11 अप्रैल को जिनका पेपर है हिंदी ए का, दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है 40 महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न को आज की इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं, जो दोस्तों आपके हिंदी ए के पेपर में 11 अप्रैल को डायरेक्ट आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, जितना भी दोस्तों मुझे शेयर कीजिएगा और अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का ये शानदार वीडियो को स्टार्ट करते, वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और देखिए आपका पेपर 1 में मिलेगा दोस्तों आपका हिंदी का पेपर, ठीक है, और इंग्लिश का दोनों कंबाइंड रहेगा, एक ही साथ रहेगा। ठीक है, समय दोस्तों आपको 1.5 घंटा दिया जाएगा एक पेपर के लिए और पूर्णांक नंबर आपका 40 रहने वाला। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को अंत तक देखिए, जितना भी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले दोस्तों जिस तरह से आज की इस वीडियो का पैटर्न है, ठीक है, सेम इसी प्रकार का दोस्तों हुबहू क्वेश्चन पेपर का रहने वाला है। सबसे पहले खंड आ रहेगा जिसमें दोस्तों अपठित गद्यांश रहेगा। ठीक है, इसमें प्रश्न संख्या 1 से 5 तक को प्रश्न का उत्तर देना गद्यांश को पढ़ के। ठीक है, चलिए क्या कहता गद्यांश कहता है दोस्तों कि बड़े बड़े काल, ठीक है, बड़े बड़े कल कारखाने बेशुमार धुआं उगलते हैं, उनके कारण, ठीक है, वायु प्रदूषण बढ़ गया है क्या? आपने सड़कों और रेल के पटरियों के दोनों ओर के पेड़ पौधों को देखा है, वे कितने कमजोर और रोगग्रस्त दिखते हैं। ठीक है, धूल सहित धूसरित और मटमैले काले से कारखाने से कचरे जो निकल रहे हैं, जो प्रायः जलाशयों में प्रवाहित कर दिए जा रहे हैं। ठीक है, कहीं कहीं खुली हवा में भी कचरे डाले जा रहे हैं। इन कचरों में बहुत तरह के जहरीले रसायन है। तो ये दोस्तों आपका जो गद्यांश ये, ठीक है, वायु प्रदूषण के बारे में है, यानी प्रदूषण से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये कल कारखाना का, तो चलिए इसका हम लोग जो है अब दोस्तों प्रश्न उत्तर को देख लेते हैं। ठीक है, क्या बोलता है देखिए, यहाँ पर देखिए सबसे पहले प्रश्न को देखिए, उसके बाद गद्यांश में खोजने का प्रयास कीजिएगा, मिल जाए। ठीक है, क्या कहता है कि बड़े बड़े कल कारखाने में क्या उगलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या बोलता है कि बड़े बड़े, कहाँ लिखा, बड़े बड़े कल कारखाने में दोस्तों क्या उगलते हैं, तो धुआं उगलते हैं। ठीक है, यानी कि कहाँ ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, तो धुआं। ठीक है, तो एक का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, धुआं, इस प्रकार से सी नंबर। चलिए 2 नंबर कहता है कल कारखाने में लगातार क्या निकल रहा है, तो कल कारखाने में दोस्तों लगातार जो क्या निकल रहा है, तो कचरा निकल रहा है। ठीक है, कचरा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 3 नंबर कहता है कारखानों से निकलने वाले खराब पदार्थ में कैसा रसायन होता, तो कारखानों से निकलने वाले खराब पदार्थ में दोस्तों ये आपका कैसा रसायन होता, तो 3 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, जहरीले होता है। ठीक है, चलिए आगे 4 नंबर कहता है हमारे पूर्वज वायुमंडल की शुद्धता के लिए क्यों करते हैं, वायुमंडल की शुद्धता, ठीक है, के लिए क्या करते हैं, तो आपको बताना। तो 4 का जो राइट आंसर है ये आपका हो जाएगा सी, हवन करते। ठीक है, वायुमंडल के क्या यहाँ पर शुद्धता के लिए हवन करते। चलिए अब है दोस्तों यहाँ पर 5 नंबर जो कि गद्यांश का लास्ट प्रश्न कहता है आधुनिक मानव ने किसी मात्रा में अधिक बढ़ा दी है, तो यहाँ पर जो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रदूषण की मात्रा बढ़ा दी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते 6 नंबर। दोस्तों 6 नंबर बढ़ने से पहले काव्यांश को पढ़ना। ठीक है, कहता है कि क्षणभर रुककर विश्राम करो, क्यों नदी निरंतर बहती हो, जब जब मैंने ठीक है, देखा पाया तो तुम दौड़ धूप में बहती हो, लहरों पर लहर उठाती हो, तट बांडों से टकराती हो, संघर्ष स्रोत के जीवन का तुम हंस हंस कर बतलाती हो। और कहता दोस्तों कि क्या कि बुदाकर चट्टानों को लर कर तोड़ दिया तुमने, और पर्वत समरस मैदान बने रुख अपना मोड़ दिया तुमने, ताकत को ताकत से काटा, कमजोर को पुचकार की दिया, और ऊंचे शिखर पर वार किया, फसलों को चुम प्यार दिया। हे कांति शांति की पायस्विनी, तुमको मैं केवल नदी कहूँ या स्वतंत्रता संघर्ष कहूँ या फसलों की जिंदगी कहूँ। तो चलिए बहुत अच्छा काव्यांश था। इसका दोस्तों हम लोग जो प्रश्न उत्तर को देखते हैं। 6 नंबर का था कि क्षणभर रुककर किसे विश्राम करने को कहा जा रहा है, तो हम लोग देखें तो ये दोस्तों कहा जा रहा है नदी को। ठीक है, नदी को कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए 7 नंबर नदी ने किसे पुकारा है, तो नदी ने किसे पुचकारा है। ठीक है, तो किसे पुचकारा दोस्तों,
तो यहाँ पर कमजोर लोगों को, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 8 नंबर का था नदी का जीवन कैसा, तो नदी का जो जीवन है दोस्तों ये आपका कैसा, तो नदी का जीवन संघर्ष भरा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9 नंबर का था कि स्रोत का अर्थ क्या होता है, तो स्रोत का जो अर्थ है दोस्तों ये होता है आप सभी का माध्यम, ठीक है, माध्यम, ठीक है। चलिए आगे आगे का था दोस्तों 10 नंबर की जीवन का स्रोत क्या है, तो जीवन का जो स्रोत है दोस्तों ये आप सभी का है नदी, नदी है जीवन का स्रोत, नदी रहेगा तो जीवन आगे बढ़ेगा, ठीक है। चलिए अब दोस्तों नेक्स्ट खंड बा है दोस्तों जिसमें पत्र लेखन है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं, जहां जहां फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पर आपको पत्र भरना है, ठीक है, यानी रिक्त स्थान में खाली स्थानों को भरना है। तो चलिए एक दोस्तों एक पत्र है सेवा में, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर सेवा में दिया गया, उसके बाद 11 नंबर में खाली स्थान है, ठीक है। तो सेवा में 11 नंबर में खाली स्थान, तो सेवा में किसे आप पत्र लिखते हैं, तो सेवा में प्रधानाध्यापक, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेवा में प्रधानाध्यापक डैश छात्रावास में स्थान हेतु, क्या स्थान हेतु, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों नीचे दिए गए पत्र लेखन के रिक्त स्थान सिर्फ पूर्ति करने के लिए कहा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस पढ़कर ही यहाँ पर अच्छा से इसको भरना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या भरते हैं, 12 में विषय भरते हैं, विषय छात्रावास में स्थान देने, तो ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, विषय 12 का बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों कि सभी ने क्या बोलते हैं, सभी ने निवेदन है कि, ठीक है, तो निवेदन कहाँ दिख रहा है, निवेदन ऑप्शन डी में दिख रहा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी ने निवेदन है कि, निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की डैश कक्षा का छात्र हूँ, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं किसका, तो 9वीं का है, तो 9वीं का दे दीजिए, सी ऑप्शन का राइट कर दीजिए, ठीक है। यानी कि कितना था, ये आपका था 14 का हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। छात्र हूं और मेरा घर यहाँ से काफी दूर है, प्रतिदिन आना जाना डैश नहीं हो पाता है, प्रतिदिन आना जाना क्या नहीं हो पाता है, तो सरल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यहाँ पर संभव, ठीक है, संभव नहीं हो पाता। चलिए 15 का बी, बस इतना ही करना था। आगे बढ़ते हैं। आगे खंड साहब जो कि वैवाहिक यहाँ पर व्याकरण से संबंधित है, 16 से लेकर 25 तक का प्रश्न दिया गया। चलिए हम लोग देखते हैं। तो 16 का प्रश्न कहता है अभिमान शब्द में मूल शब्द मान है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है आपको बताना है। तो इसमें दोस्तों कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें अभी जो उपसर्ग है, ठीक है, अभी जो उपसर्ग है, ठीक है। चलिए आगे। अब 17 गायक का सही स्त्रीलिंग क्या, उपसर्ग क्या, जो शब्द के आगे जुड़ता है, ठीक है, प्रत्यय जो लास्ट में जुड़ता है। चलिए 17 कहता है गायक का सही जो स्त्रीलिंग रूप होगा, तो क्या होगा, तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, गायिका, ठीक है। चलिए 18 कहता है एक का बहुवचन होगा, तो एक का बहुवचन क्या होता है, अनेक होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 19 नंबर का प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से, ठीक है, संख्यावाचक विशेषण कौन है, तो संख्यावाचन विशेषण, ठीक है, आपको बताना है कौन है। तो यहाँ पर क्या, सफेद कमीज, लाल गुलाब, 4 अमरूद, मीठे रसगुल्ले, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 अमरूद इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों संख्यावाचक बता रहा है, ठीक है, कितना है, तो 4 हुआ, ठीक है। चलिए आगे 20 नंबर का सीमा अच्छी डैश है, तो सीमा क्या है, तो सीमा अच्छी क्या हो जाएगा, कावित्री है, कवि है, कावित्री है कि कवित्री है, ठीक है। तो 20 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कवयित्री, ठीक है। चलिए 21 नंबर कहता है घी के डैश जलाना मुहावरे में सही शब्द रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए, ठीक है। घी के क्या जलाना, तो घी के जो जलाते हैं दिए जलाते हैं, ठीक है, दिए जलाना, ठीक है। चलिए अब कहता 22 नंबर की मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, या किस प्रकार का वाक्य है, तो कहता है दोस्तों मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, यहाँ पर की शब्द है दोस्तों, ये जोड़ रहा 2 वाक्यों को, तो 22 का जो हो जाएगा ये मिश्र वाक्य, ठीक है, 2 वाक्यों को मिश्र कर रहा, जोड़ रहा, तो मिश्र वाक्य कहलाता है। आगे 23 नंबर कहता है इनमें से किस वाक्य में कर्ता कारक ने चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है, कर्ता कारक ने चिन्ह का सही प्रयोग जो हुआ है, तो 23 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका हो जाएगा मां ने भोजन बनाई थी, ठीक है। चलिए 24 नंबर का था नीचे लिखे शब्दों में पहाड़ का परिवाची शब्द कौन नहीं है, तो पहाड़ का परिवाची शब्द कौन नहीं है, तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, पठार इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 25 कहता है कुलकुल का सही अर्थ क्या है, तो कुलकुल का जो सही अर्थ है दोस्तों ये होता है आप सभी का क्या होता है, वंश किनारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 25 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। और जो लाइक नहीं किए दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों अब जितना भी प्रश्न आप सभी किताब से प्रश्न कहता है
कि झूरी अपने बैलों को कहाँ पर बांधते थे। ठीक है, तो झूरी दोस्तों अपने बेले जो है वो उनके जो बैल थे वो कहाँ बांधते थे, तो ये चरनी में बांधते। ठीक है, चरनी पर। ठीक है, चलिए 27 का था पाठ सवाल। सवाल सपनों की याद में। ठीक है, वर्डवाचक किसे कहा गया है, तो वर्डवाचक दोस्तों ये आप सभी का, ठीक है, सालिम अली को कहा गया है। ठीक है, चलिए 28 का था कवि रसखान किनकी भक्ति में लीन रहते थे, तो कवि जो रसखान है दोस्तों ये किनकी भक्ति में लीन रहते थे, तो कृष्ण की। ठीक है, 29 का था महादेवी वर्मा को उनके बाबा दादा क्या जो है बाबा बोले या दादा बोले क्या बनाना चाहते थे। ठीक है, महादेवी वर्मा को, तो यहाँ पर हो जाए दोस्तों लेखी, यहाँ पर क्या हो जाएगा विदेश विदुषु बनाना चाहते हैं। ठीक है, 29 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 30 नंबर का था दोस्तों रीढ़ की हड्डी जो रीढ़ की हड्डी है ये किस प्रकार का जो पार्ट है दोस्तों, तो ये एकांकी है दोस्तों। ठीक है, एकांकी है। ठीक है, एकांकी यहाँ पर नाटक था। चलिए अब दोस्तों 31 नंबर का था इस जल प्रलय में पाठ में लेखा का जन्म किस प्रकार में के झलक में हुआ था, तो 31 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, प्रति क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 32 का था प्रेमचंद्र के फटे जूटे किस पात्र की विवेचना की गई है, तो यह किया गया दोस्तों प्रेमचंद्र की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर का था नाना साहब की पुत्री इनमें से कौन है, तो नाना साहब की जो पुत्री है दोस्तों ये सुनैना था। ठीक है, सुनैना। ठीक है, चलिए आगे बोलता है दोस्तों यहाँ पर देखिए कितना का था 33 का भी। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट है 33 का डी। ठीक है, 33 का डी होगा, महीना सुनैना बोल रहे गलत हो गया ना, डी महीना इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, महीना। चलिए अब दोस्तों 32 का क्या बोलते हैं, 32 का सी प्रेमचंद। ठीक है, चलिए अब आगे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 34 नंबर। ठीक है, 34 दोस्तों प्रश्न है कि किसके काम पर जाने से मानसिक वैद्यतिक शारीरिक विकास रुक जाता, तो बच्चों का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, आप सुने होंगे। चलिए अब कहता मेरे संग की औरतें पाठ में किसका हृदय परिवर्तन किया गया है, तो मेरे संग की जो औरतें दोस्तों इसमें चोर का पाठ का जो क्या क्या हृदय परिवर्तन किया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 35 का 36 का था पाठ किस प्रकार का जो है आशीर्कार में हिंद में आया, या किस प्रकार का पाठ है। ठीक है, चलिए तो यह दोस्तों है ललित निबंध का। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट कुछ प्रश्न और बचा दोस्तों। अभी तक लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ अपने शेयर कीजिए। ठीक है, 37 का था मां ने किस दिशा को मृत्यु का दिशा कहा था, तो यहाँ पर जो है दक्षिण दिशा को। ठीक है, मेघा आय। ठीक है, मेघ आय बंठन के डैश के सही शब्द से खाली जगह में भरे, तो यहाँ पर हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सज धज के। ठीक है, मेघा आय ठनबन के सज धज के। ठीक है, चलिए दोस्तों 2 प्रश्न और बच्चा कहता है चंद्रग्रहण से लौटती बैर कविता में चंद्रगहना क्या है, तो चंद्रगहना दोस्तों ये आप सभी का है क्या है, स्थान है। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो क्लास में कि उपभोक्तावादी समाज आज किसकी ओर आकर्षित हो रहा है, तो यह विज्ञापन की ओर। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग 11 अप्रैल के लिए हिंदी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न को देखकर वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।